नमस्कार, आप देख रहे हैं YIS न्यूज। राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद माध्यमिक संवर्ग द्वारा तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी मुरादाबाद में इंडिया से भारत की ओर शैक्षिकी उन्नयन गोष्ठी एवं शिक्षक एवं मेधावी विद्यार्थी अभिनंदन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें माध्यमिक विद्यालयों के 291 प्रधानाचार्य एवं शिक्षकों, उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा 2022 के जिले के हाई स्कूल एवं इंटर के टॉप 10 मेधावी विद्यार्थियों एवं उत्कृष्ट देशभक्ति की प्रस्तुति करने वाले 37 विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर अभिनंदन किया गया। शिक्षक एवं मेधावी विद्यार्थी अभिनंदन समारोह में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी, मुख्य वक्ता अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ के उच्च शिक्षा के राष्ट्रीय प्रभारी महेंद्र कुमार, विशिष्ट अतिथि स्नातक विधायक डॉक्टर जयपाल सिंह, शिक्षक विधायक हरि सिंह ढिल्लन, नगर विधायक रितेश कुमार गुप्ता एवं राष्ट्रीय शैक्षिकी महासंघ माध्यमिक संवर्ग के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कॉलर्स डेन के डायरेक्टर विवेक ठाकुर एवं संचालन कार्यकारी जिला महामंत्री मेजर सुदेश कुमार भटनागर ने किया। शिक्षक अभिनंदन समारोह का शुभारंभ सरस्वती वंदना एवं मां सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन से हुआ। छात्राओं ने सुंदर देशभक्ति के गायन के माध्यम से देश के वीर वीरांगनाओं को नमन। शिक्षक अभिनंदन समारोह को संबोधित करते हुए माध्यमिक शिक्षा मंत्री श्रीमती गुलाब देवी ने कहा कि शिक्षक से समाज की हमेशा से बहुत अपेक्षा रही है। शिक्षक राष्ट्र निर्माता है। जिन क्षेत्रों में भी गिरावट आई है, वहां शिक्षक ही अपने सकारात्मक और सृजनात्मक प्रयास से उसे सही कर सकता है। शिक्षक ने विभिन्न कालखंडों में आई विभिन्न चुनौतियां में समाज जीवन का मार्गदर्शन कर समाज को हमेशा नई दिशा बादशाह देने का ऐतिहासिक कार्य किया है। इस मंच पे यदि मैं मौजूद हूं तो सब आप सब गुरुजनों के आशीर्वाद की वजह से मौजूद हूं। आप सब गुरुजनों का आशीर्वाद मिला तो पुनः विधायक बन के आज इस मंच पे बैठने के मैं काबिल बना। आप लोगों का आशीर्वाद सदैव इस तरीके से मेरे को मिलता रहे, यही मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। मेरे को पॉलिटिक्स में लाने वाले भी आप जैसे ही गुरुजन का आशीर्वाद था। हिंदू कॉलेज के शिक्षक मेरे गुरु डॉक्टर मनोज प्रकाश शर्मा जी ने सबसे पहले भाजपा में मेरे को प्रबुद्ध प्रकोष्ठ का मंत्री बनाया। वहां से मेरी राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। मेरे गुरु का आशीर्वाद मेरे को मिला। आप जैसे गुरुजन जो यहाँ बैठे हैं उनका आशीर्वाद मिला। आज मैं विधायक के रूप में आप लोगों की सेवा कर रहा हूँ। गाड़ी कितनी भी अच्छी हो, मर्सिडीज लेके दे दो उसको, लेकिन ड्राइवर अगर खराब हो उसका तो मर्सिडीज का कोई मतलब नहीं है, एक्सीडेंट कर लेगा। लेकिन ड्राइवर अगर अच्छा हो, छात्र छात्राओं का अच्छी ड्राइविंग करने वाला हो तो खराब गाड़ी से नैया पार तो आप एक युवाओं के छात्र छात्राओं के अच्छे ड्राइवर, उनको मंजिल पर पहुंचाने वाले लोग। आप छात्रों को केवल छात्रों को आप किताबी ज्ञान नहीं देते साहब, आप लिविंग ऑफ आर्ट सिखाते हो। उनको जीवन की कला सिखाने का काम करते हैं कि जीवन जीना कैसे है। उनको बौद्धिक हो, वैचारिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, चारित्रिक हो, सामाजिक हो, उन सारे ज्ञान उनको कराने का, उनके चरित्र का निर्माण कराने वाले आप हो। एक मापदंड आपका सुनिश्चित हो चुका है। इस मापदंड से सम्मान को और आगे बढ़ाने का प्रयास करना है। ये आप सभी से मेरा विनम्र आग्रह है। दूसरा आग्रह है कि शिक्षा को संस्कार से जोड़ना है। इंडिया से भारत की ओर ले जाने की प्रक्रिया माध्यम वो संस्कार है। केवल शिक्षा का विषय रहेगा और संस्कार विहीन शिक्षा होगी तो इंडिया से भारत हम नहीं बना सकते। अब शिक्षा से संस्कार को कैसे जोड़ा जा सकता है, उसके लिए अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। उसका माध्यम सिलेबस है। सिलेबस के माध्यम से, हर सब्जेक्ट के माध्यम से आप संस्कार दे सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि ये पुरस्कार किस चीज का है? ये समाज आपको दे रहा है। ये पुरस्कार है आपके नैतिक आचरण का। ये पुरस्कार है आपकी कर्तव्य निष्ठा का।
ये पुरस्कार है आपके अनुशासन का और ये पुरस्कार है आपकी मेहनत का, जो आज समाज आपको दे रहा है। इस समाज के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है आपकी सहयोग की। यदि समाज के दो वर्ग अपने कर्तव्यों का पालन करने लगे पूर्ण रूप से, एक हमारे शिक्षक और दूसरे हमारे चिकित्सक, इन दोनों से एक भावात्मक संबंध होता है समाज का। बच्चे जैसे ही थोड़ा सा बड़ा होता है, वो गुरुदेव के चरणों में रख दिया जाता है, उसको लाठी खड़ा कर देते हैं कि उसका सामाजिक, उसका आध्यात्मिक, उसका राजनीतिक सारा विकास हमारा शिक्षक करेगा, गुरु करेगा। क्यों? इस देश को हम सब शिक्षकों को बताने की जरूरत है कि हमारे और आपके परिवारों के लोग 3 लाख लोग मारे गए हैं केवल 1857 में। इतनी शहादत के बाद हमको यह देश की आजादी मिली है। इस देश में राष्ट्रभाव का जागरण पूर्ण हुआ है। इसका परिणाम ये था केवल यह 1857 ही नहीं था, 1857 में बहुत सारे जगहों पर हमारे देश के नागरिकों ने उन अंग्रेजों को पीटा है, मारा है, भगाया है। तो 58, 59 और 60 में 3 सालों में इस देश के लगभग 3.5 लाख लोगों को क्रश किया गया, मारा गया। पूरे आप जीटी रोड उठाकर चलिए, बंगाल से लेकर और मेरठ तक के अगल बगल के जितने गांव मिलेंगे, आप किसी भी शोधार्थी से बात करिएगा तो बताएगा कि जितने गांव अगर बगल मिलते थे, हर गांव को घेर कर अंग्रेज पूरे के पूरे गांव को, स्त्री, बच्चे, अबोध बच्चों को और वृद्ध को सबको घेर कर और आग लगा दिया। कितने लोग जलकर मर गए। इतना ही नहीं, आपने सुना होगा कि बहुत सारी जगह पेड़ दिखते हैं जहां पेड़ों पर उन्होंने फांसी दिया, खुलेआम फांसी। कई जगह तो फांसी दिया कि और सर में रस्सी बांधकर फांसी नहीं दिया। हमारे गांव के, हमारे आपके परिवारों के लोगों को फांसी देने का जो उनका तरीका था, पैर को बांध देते थे। 3-4 घंटे बाद जब तड़पड़ाहट तेज होती थी, तब नीचे से आग लगा दी जाती थी पेड़ के नीचे। और आप कल्पना करिए कितनी यातना सहा होगा हमारे देश के, हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने, उनकी शहादत के बाद हुई हुई आजादी। 1857 के बाद इस देश में ईस्ट इंडिया कंपनी का नहीं, ब्रिटिश शासन करता है। 90 साल तक इस देश पर ब्रिटेन सीधे शासन करता। और उस समय फिर देखते हैं हम इस देश के स्वतंत्रताकरण आजादी के लिए बहुत सारे दल बनते हैं, धर्म दल, नरम दल और क्रांतिकारियों की बहुत सारी शहादतें, एक लंबी श्रृंखला है। सुभाष बाबू से लेकर बहुत सारे, सबको कुछ अनसंग हीरोज की भी बात करनी चाहिए। सरदार भगत सिंह से लेकर चंद्रशेखर आजाद और राम प्रसाद बिस्मिल तक की बहुत सारे लोगों ने किया है। आपके पड़ोस में ही अभी एक दिन मैं गया था शाहजहांपुर में, वहां प्रतिभाएं लगी हैं। जज्बा फिर कैसा पैदा हुआ? 1857 की करामात थी। राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद माध्यमिक संवर्ग ने तीर्थंकर महावीर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में एक शैक्षिक उन्नयन गोष्ठी इंडिया से भारत की ओर एवं शिक्षक अभिनंदन तथा मेधावी विद्यार्थी अभिनंदन समारोह का आयोजन किया, जिसमें मुरादाबाद एवं आसपास के जिलों के 291 सम्मानित प्रधानाचार्यों, सम्मानित शिक्षक बंधु बहनों एवं 37 मेधावी विद्यार्थियों, जिन्होंने यूपी बोर्ड की मुरादाबाद जिले की टॉप 10 मेरिट में एक उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए एक सम्मानजनक स्थान पाया था जिले की मेरिट में, ऐसे मेधावी विद्यार्थियों के अभिनंदन का ये कार्यक्रम था।